हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिल विद श्वेता। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे कॉमन शब्द के बारे में, एक ऐसे कॉमन चीज़ के बारे में जिसकी बातें, जिसके बारे में या जो चीज़ हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं और लगभग डेली हम लोग किसी ना किसी को ये बात कहते हैं कि भाई आज हम ये हैं। तो क्या है? तो वो शब्द है स्ट्रेस। जी हाँ, आज हम स्ट्रेस्ड हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं स्ट्रेस की बात कर रही हूँ। STRESS, स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस होता क्या है, क्यों होता है, इन सब सवालों के जवाब बहुत ही डीपली मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं ना ही कोई मनोवैज्ञानिक हूँ और ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ जो इतना डीपली इस बारे में अध्ययन की हुई हूँ जो मैं आपको बताऊँ। लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा है और जो मेरा अपना निजी ज़िंदगी से जो मैंने समझा है वो मैं आपको आज सोच रही हूँ कि बताऊँ कि स्ट्रेस क्या होता है, क्यों होता है और हम इससे किस तरह कोशिश कर सकते हैं डील करने की। तो सबसे पहले तो जाने कि स्ट्रेस होता क्या है। किसी भी चीज़ को मेरे ख्याल से ज़्यादा सोच लेने से, किसी भी नेगेटिव जो आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ें हुई हैं उसे ज़्यादा सोच लेने से स्ट्रेस होता है। अब मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके बॉस ने आज डांट दिया। अब आप घर आए मुंह लटकाए हुए, आपको शाम में डिनर पे जाना था वाइफ के साथ, लेकिन आप नहीं गए क्योंकि आप बॉस से डांट खाए। एक तो आप वहाँ पे स्ट्रेस्ड हुए, टेंशन में आए। दूसरा, जब आप घर में आए तो वाइफ को भी स्ट्रेस किया और आप खुद भी स्ट्रेस में गए कि मैंने आज जो प्रॉमिस किया था वो नहीं निभाया। उसके बाद वाइफ भी स्ट्रेस में गई, साइकिल है देखिए। उसके बाद वो वाइफ बच्चे को कुछ ना कुछ बोलेगी ही, गुस्सा आएगा कि आज फिर से खाना बनाना पड़ेगा रात में, तो बच्चे को भी डांट देगी वो, तो वो बच्चा भी स्ट्रेस में जाएगा, वो भी कल स्कूल जाएगा और रात भर ना हस्बैंड सोएंगे, ना वाइफ सोएगी और ना बच्चा ठीक से सोएगा। तो ये सारी चीज़ें एक लड़ी हैं, एक सिरा है जो कि हम डेली अपने जीवन में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते हैं। कभी ना कभी क्या, मैक्सिमम टाइम हम लोग एक्सपीरियंस इस चीज़ को करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। किसी फैमिली मेम्बर ने कुछ आपको कह दिया, आप स्ट्रेस्ड होके कोई ऐसा कदम उठा लिए जो आपके लिए जीवन में हमेशा आपके लिए दुखदाई रह गया। ठीक है, कभी कुछ ऐसा होता है कि किसी फ्रेंड ने आपको कुछ ऐसा कह दिया, आपने कुछ एक्सपेक्टेशन रखा था, हुआ कुछ, तो वो चीज़ आपको दिन भर के आपको बिल्कुल तोड़ के रख देती है। आपने आपका लव अफेयर हुआ और आपका ब्रेकअप हो गया, वो भी स्ट्रेसफुल है। वो उस लड़के के लिए भी, उस लड़की के लिए भी। पढ़ाई में एक्सपेक्टेशन बच्चों से कि भाई तुम इतना नहीं लाए। जो पेरेंट्स हैं वो पूरा टेंशन में है कि भाई मेरा बच्चा इतना मार्क्स नहीं ला रहा है, उसका बच्चा इतना लाता है, उसका बच्चा इतना लाता है, मेरा बच्चा इतना मार्क्स नहीं ला रहा है। बच्चा पूरा बेचारा फ्रस्ट्रेटेड कि भाई हम इतना मार्क्स नहीं लाए, वो इतना लाया, पापा हमको डांटेंगे, मम्मी हमको डांटेगी। तो ये सारी चीज़ें, सब चीज़ कनेक्टेड हैं अगर आप देखिए तो, है ना। तो मुझे वही लगता है कि जो चीज़ हम ज़्यादा सोच लेते हैं या ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हैं, उसी से हमें स्ट्रेस होता है। अगर हम उस चीज़ को लाइटली ले लें, नॉर्मली ले लें, जैसे हम खाना नॉर्मली खाते हैं, रूटीन टाइप ले लें कि भाई होता है ये, तो वो नहीं हो शायद। उसका सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे पर वो नहीं हो। तो ये बात हुई कि स्ट्रेस होता क्या है। अब कर क्या सकते हैं? तो कर ये सकते हैं कि हम किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर कोई अपनी एक जंग ज़िंदगी की लड़ रहा है। चाहे आप भले दूर से सब आपको सही दिखता है कि हाँ बहुत अच्छा है, वाह क्या फैमिली है, देखो वो पढ़ने में तेज़ है, वो ये है। पर अगर आप पास जाके देखिएगा तो शायद वो भी किसी ना किसी प्रॉब्लम में है और कुछ ना कुछ से जूझ ही रहे हैं। तो पहली बात तो आप कंपेयर नहीं कीजिए, क्योंकि पांचों उंगली एक समान नहीं होती है। वैसे ही सारे लोग एक समान नहीं होते, सबकी सरकमस्टांसेस एक समान नहीं होती है कि नहीं। आपका सरकमस्टांसेस कुछ है, उनका सरकमस्टांसेस कुछ है, आपके बच्चे के साथ कुछ है, उनके बच्चे के साथ कुछ है ना।
तो सबसे पहले तो कंपेयर मत कीजिए। दूसरी बात, ओवर थिंक। एक दिन बहुत है, मैक्सिमम एक पहर जैसे कि 4 पहर होते हैं ना दिन में, तो एक पहर मान लीजिए सुबह हुआ तो दोपहर तक आप, सुबह में अगर आपने बहुत से डांट खाया तो दोपहर तक उस चीज़ को वॉश ऑफ कीजिए अपने दिमाग से। नहीं कीजिएगा तो आगे कभी नहीं बढ़ पाइएगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात है और बहुत प्रैक्टिकल बात है। ये करना मुश्किल है, लेकिन आपको ये बनाना पड़ेगा, अपने आप को हैबिट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, खुश रहना है, तो वो आपको चुनना है कि हमको स्ट्रेस में रहना है या हमको ये रहना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है। तो ये चॉइस आपकी है। आप उस चीज़ को ओवरकम करके तुरंत आप अगले चीज़ के लिए जाते हैं या उसी में आप उलझे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको करने में प्रैक्टिस चाहिए। तुरंत नहीं होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप करिएगा, हो ज़रूर जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं। थोड़ी देर मेडिटेट कर लीजिए रात में सोते समय। अगर आपको पूरे दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, सुबह में ऑफिस है, ऑफिस आप लेट से आते होंगे, घर में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत चीज़ है, तो आप सोते समय लेटे लेटे ही 2 मिनट्स स्टार्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, आंख बंद करके ही एक शून्य में जाइए। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको स्ट्रेस रिलीव होने में। बातें कीजिए, बच्चों के साथ समय व्यतीत कीजिए। अगर आपके यहाँ पेट है उसके साथ समय व्यतीत कीजिए। आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीव होगा, आप खुश फील करेंगे। आप खुद सोचेंगे कि अरे भाई हम, आप खुद आप बात मानिए, आज आप जिस चीज़ के लिए स्ट्रेस्ड हैं, आप अगर ये सब करते हैं तो वही चीज़ एक हफ्ते बाद आप उस चीज़ पे हंसेंगे कि हम क्या चीज़ पे टेंशन लेके बैठे हुए थे भाई। बताओ, ये तो कुछ था ही नहीं, हमको इतना खाम टेंशन ले लिए क्यों। हम बहुत सारी चीज़ों को ड्रैग कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को। जो चीज़ हम लोग रोक सकते हैं वो हम वहाँ रोकते नहीं हैं, हम उसको ड्रैग करते रहते हैं, ड्रैग करते हैं और उस चीज़ को तिल का तारा बना देते हैं। उस चीज़ को रोक सकते हैं। तो ये सोचने की बात है। आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा इसमें टाइम देना पड़ेगा। अपने आप पे टाइम दीजिए और दूसरों से कंपेयर करना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि सब अपने लाइफ में कुछ ना कुछ जंग सबकी लाइफ में चल रही है और वो आप वो हो नहीं सकते, वो आप नहीं हो सकते। ये बहुत सिंपल और बहुत ही प्लेन चीज़ है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। हम अमिताभ बच्चन नहीं हो सकते, हम ऐश्वर्या राय नहीं हो सकते, हम श्वेता पुरुषोत्तम ही रहेंगे। कुछ भी हो जाए इस जन्म में तो श्वेता पुरुषोत्तम ही रहेंगे। तो ये चीज़ है, उनकी लाइफ हमारी नहीं हो सकती, हमारी लाइफ उनकी नहीं हो सकती। और अगर बहुत आप ऐसा सोचते हैं कि ये बोलना तो बहुत आसान है भाई, सच में वीडियो बना के बोल देना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो एक बार कहीं आप मंदिर जाते होंगे, जो मस्जिद जाते हैं, जो गुरुद्वारा जाते हैं, जो चर्च जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों को देखिए बाहर में, तो आप सोचिएगा कि आपकी ज़िंदगी उन लोगों से अच्छी है। मेरे साथ जब कभी ऐसा होता है या मैं बहुत स्ट्रेस्ड होती हूँ तो मैं सोचती हूँ, एक बार ऐसी जगह मैं ज़रूर जाती हूँ जहाँ मैं उन लोगों को देखती हूँ और ये सोचती हूँ कि बताओ, इससे तो अच्छी ज़िंदगी है। हमारे सर पे छत है, शरीर पे कपड़ा है, खाने के लिए 2 टाइम रोटी है। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि ये है हमारे पास। हम लोग ब्लेस्ड हैं कि ये चीज़ है हमारे पास। और कईयों के पास ये है नहीं, वो बैठ के दूसरों से मांगते हैं कि हमें दे दो। और जेन्युइनली बहुत फेक भी होते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत जेन्युइन भी होते हैं ऐसे जो मांगते हैं। ये किसी को शौक़ नहीं होता है ठंड में बाहर में एक फटे हुए चादर को ओढ़ के सोने का। सब रजाई के अंदर अच्छे से सोना चाहता है। तो एक बार वो देख लीजिए तो आपका स्ट्रेस अपने आप रिलीव हो जाएगा कि मेरी ज़िंदगी का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये चीज़ है, इसीलिए मैंने आज इस स्ट्रेस पे बात की, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है
जिससे हम लोग सब लोग डेली जूझते हैं। और बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो नॉर्मल है और जिसको तुरंत सॉर्ट आउट किया जा सकता है, जो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और हम उसको क्रिएट करते हैं। उस चीज़ को मत करिए, आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था डेडिकेटेड टू स्ट्रेस ओनली, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। मेंटल हेल्थ इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे हमारा किडनी है, लिवर है, लंग्स है, हार्ट है, पैर है, हाथ है, आँख है, मुंह है, वैसे ही दिमाग भी है। और दिमाग को सही रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम किसी अवसाद से गुज़र रहे हैं तो हमें अपने आप को सही करना बहुत ज़रूरी है अपने परिवार के लिए। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, उन पे मत जाइए, आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप ही अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई आपके लिए नहीं निकालेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ आप ही अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं। क्योंकि आप चाहिएगा तो खुश रहिएगा, आप चाहिएगा तो वो खुश नहीं रहिएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने डेडिकेट किया स्ट्रेस पे, और होप आपको अच्छा लगे और थोड़ा हेल्पफुल हो सबके लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and keep watching my channel. Stay tuned. Bye.